हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एस्पिरेंट। आपको पता होगा कि आई एम डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस और मेरा जो पार्ट 1 था इट हैज़ ऑलरेडी कम ऑन माय यूट्यूब चैनल। इट वाज अ ज्योग्राफी पार्ट 1 जो मैंने एनालाइज किया है। इट वाज बेसिकली अबाउट क्लाइमेटोलॉजी और जिससे जितने भी क्वेश्चंस हैं विद प्रूव फ्रॉम वेयर इट हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम, व्हाट यू नीड टू प्रिपेयर, व्हाट कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर द मेंस, हर चीज़ मैंने इंक्लूड की है। आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के प्रोटेक्टेड एरियाज, जो कि 2 से 3 क्वेश्चंस इससे आते हैं एंड इट विल बी वेरी इजी अगर आपको पता हो कि क्या पूछना चाह रहा है। तो पहली बात है, आपको न्यूज़ पे फोकस करना है। अब ऐसा नहीं है कि आप प्रोटेक्टेड एरियाज में सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स याद करने लगो, सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या फिर जितने भी हैं भाई आप नहीं याद कर सकते। तो इसीलिए वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, और अगर आपने याद कर भी लिए तो बस केवल आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी में 2-4 क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाओगे, बाकी का पोर्शन कौन करेगा। ठीक है, ये न्यूज़ में था। यहाँ पे एक रीजन के बारे में पूछा गया है वेयर द पीपल local people train the roots of living bridges into robust trees into robust bridges across the streams. As the time passes, these bridges become stronger and these unique living root bridges, तो root bridges के बारे में पूछा गया है, वो कहाँ फाउंड किए जाते हैं। इट इज़ अ न्यूज़ रिलेटेड थिंग और ये जो यूनिक फीचर है वो मेघालय का है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा गया है। लेट्स गो ऑन टू द अनदर क्वेश्चन, जहाँ पे पूछा गया है कावेरी बेसन, ये प्रोटेक्टेड एरिया है। यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की गई है कि आपको पता भी है कावेरी बेसन कहाँ है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ से कावेरी बेसन एक्चुअली फॉर्म करता है। अगर आपको पता होगा कि ये जो पापीकोंडा है वेयर इज पापीकोंडा सिचुएटेड, अगर किसी को पता है तो बताओ। तो पापीकोंडा नेशनल पार्क जो है वो आंध्र प्रदेश के एरिया में है। अगर आपको पता होगा कि कावेरी बेसिन कहाँ से फ्लो करती है, तो कावेरी कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला के रीजन में फ्लो करती है। तो आप सेकंड स्टेटमेंट इजीली एलिमिनेट करते थे और आप 50-50 चांस से पहुंच जाते। दूसरी चीज़ है यहाँ पे इन दोनों ऑप्शंस में से अब वायनाड कहाँ पे है, केरला में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्वेशन तमिलनाडु एंड नागारहोल नेशनल पार्क इज इन कर्नाटका। तो यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते थे और आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते थे। तो यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की गई है कि कितना आपको मैप के बारे में पता है। ये देखो, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु में है। वायनाड सेंचुरी जो आपको पता ही होगा, राहुल गांधी वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमेशा खड़े होते हैं। इसी क्वेश्चन के थ्रू आपको पता होना चाहिए था वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, ये अष्टामुडी लेक पता होना चाहिए था। बाकी ये थट्टेकाड बर्ड सेंचुरी। ऑलराइट, अब पूछा गया है कि जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स हैं उनके बीच में जो लिंक फॉर्म करता है, जैसे ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स हैं, इनके बीच में एक पॉइंट होता है जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, तो वो कौन सा एरिया है। अगर आपने ऊपर वाले सवाल में से सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के बारे में ढंग से पढ़ लिया होता तो शायद आंसर आपका 2 सेकेंड में लग जाता। तो ये जो है सत्यमंगलम जो कि तमिलनाडु में है, इट एक्चुअली इज़ अ लिंक बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट्स। तो इस तरीके से हम प्रीवियस ईयर सवालों से समझते हैं कि अगर कोई चीज़ आ गई तो किस तरीके से हमें एलिमिनेट करना है। नागरहोल कहाँ पे है, कर्नाटका। नल्लामल्ला फॉरेस्ट जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे, और शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्वेशन आंध्र प्रदेश। अब दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है कि जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, इट फॉर्म्स अ वाइडर पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, जो इंक्लूड करता है 6 एरियाज, क्योंकि अगला सवाल इसी पे होने वाला है। वो है सत्यमंगलम, बांदीपुर, मुदुमलाई, वायनाड, मुखूर्ती एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, तो आप इसको देख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन। ऑलराइट, नाउ तीसरी चीज़ जो पूछी गई है वो है वेटलैंड्स और लेक्स के बारे में, उनकी लोकेशन के बारे में। डोंट ट्राई टू रेटिफाई ऑल द नेम्स नाउ, बट आई एम गोइंग टू गिव यू द लिस्ट। सी, हियर इज़ द लिस्ट। यहाँ पे दिया गया हुकेरू वेटलैंड विच इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर, सो इट इज़ डेफिनेटली नॉट इन पंजाब, so you can actually eliminate it. Then there is Renuka wetland which is in Himachal Pradesh. Yes, there is Rudrasagar lake which is in Tripura. See, this is Tripura and this is Rudrasagar lake. ठीक है, and the last one is Shashtakotam. It is not in Tamil Nadu, rather it's a lake in Kerala. ये देखो अष्टमुडी, Shashtamkota and Vembanad coal wetland. So you can actually refer to only this part and something that is in news. That is it. Don't ratify all these things.
सो नाउ बट कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि these questions can be solved by using this only B option. I would highly recommend you not to. If you have not solved enough questions, then yeah, you can go for the tukabaji, but not otherwise, because these are very basic things. And if you just refer to this map, and you will be able to do most of the questions, because most of these areas are very very familiar, and you can easily eliminate things rather just ratifying everything. अभी ये है with reference to India, दिदवाना, कुचामन, सरगोल एंड खाटू आर द नेम्स ऑफ. अभी देखो, खाटू श्याम का नाम आपने सुना होगा. तो दीज एरियाज डजंट सीम लाइक ग्लेशियर्स. ये जो है ग्लेशियर्स जो होते हैं वो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज पे फॉर्म करते हैं. सो ग्लेशियर्स नहीं है. मैंग्रोव जो होते हैं वो ज़्यादातर कोस्टल एरिया पे होते हैं. दीज आर नथिंग, दिस डज नॉट सीम लाइक द नेम्स ऑफ द मैंग्रोव एरियाज. और रामसर साइट्स जो होती हैं वो नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ में, अंडमान एंड निकोबार, इन सब के एरियाज़ में पाई जाती है. ये जो है ना, ये नेम्स अगर आप इनकी फोनोटिक साउंड सुनोगे तो इट सीम्स लाइक अ नॉर्थ वेस्ट पार्ट, जो कि हरियाणा और राजस्थान का पार्ट दिखता है. तो दीज आर सलाइन लेक्स, बिकॉज जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है लाइक राजस्थान, इट इज़ बेसिकली व्हाट, इट इज़ बेसिकली अ डेजर्ट एरिया जहाँ पे चांसेस बहुत है कि सलाइन लेक्स फॉर्म होंगी. ऑलराइट, so these are the names of saline lakes. So just bit of a common sense. Now you have to know सारी lakes. ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, बट इफ़ यू वांट यू कैन रिमेंबर इट, बिकॉज मैंने ये अटैच कर दिया है कि उड़ीसा में चिलिका लेक. दिस इज़ वेरी बेसिक. what is the largest freshwater lake? It's Bular Lake. So अगर क्वेश्चन आया it is a salt water lake, no, it is a freshwater lake. Largest brackish water, ये तो चिलिका लेक ही है. लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इज इन सांबर. अब सॉल्ट वाटर क्यों है? बिकॉज दीज आर डेजर्टेड एरियाज, बहुत हाई एवापोरेशन होता है जिसकी वजह से सॉल्ट पीछे छूट जाता है. लॉन्गेस्ट लेक इज इन वेम्बनाड विच इज़ इन केरला, एंड द लार्जेस्ट हाई ऑल्टीट्यूड लेक इज एट चुलामू लेक विच इज़ इन सिक्किम. ऑलराइट, दिस इज सिक्किम एंड you can actually see everything like this. ऑलराइट, दिस इज़ द मैप विच आई हैव इंक्लूडेड. अब आएगा आपका नेशनल पार्क और कौन कौन सी मेजर रिवर्स हैं. नाउ अब सब रिवर्स और सब नेशनल पार्क आपको नहीं देखने, पर कॉर्बेट जो है विच इज़ अ वेरी मेजर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर की डेंसिटी होती है, तो आप इसको देख सकते हो. ये रामगंगा है विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा. सो गंगा इज़ अ रॉन्ग ऑप्शन. 1 एलिमिनेट करोगे आप तो 2 बचे. अब काजीरंगा, नॉट मानस, इट इज़ ब्रह्मपुत्र रिवर. आपको ये मेजर चीज़ें हैं. ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ अ मेजर रिवर इन इंडिया विच एक्चुअली कम्स फ्रॉम द तिब्बत रीजन, जहाँ पे ठीक है. साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज़ वे, इट इज़ इन केरला. तो कावेरी रिवर जो है वो कर्नाटका से आती है, फ्लो भी करती है, बट इट डजेंट फ्लो थ्रू द साइलेंट वैली नेशनल पार्क. सो ऑल ऑफ दीज आर रॉन्ग स्टेटमेंट्स एंड द करेक्ट आंसर इज ओनली डी. नाउ व्हेन यू गो टू द सेकेंड पोर्शन, दे कैन आस्क यू कि नेशनल पार्क और रिवर्स कौन सी फ्लो हो रही हैं. सेकेंड चीज़, दे कैन आस्क यू द हिल्स. तो हिल्स तो जो है नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर है, एंड सम ऑफ द हिल्स देयर आई हैव इंक्लूडेड आर हियर एज वेल. सी, these are the includes hills that I've included. So Dafla, Miri, Abor, Mishmi, Patkaibam, Mikir, Saramati, and all these rivers, if you have to remember. You can also watch the lecture of Sudarshan sir. He has given a complete uh, you know chapter wise. सो राइट नाउ द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि गारो हिल्स पे है. ठीक है, बाकी इट इज़ नॉट, बिकॉज आई हैव ऑल्सो इंक्लूडेड दीज रेंजेस जो आप देख सकते हो विद नेशनल पार्क जो आप देख सकते हो, एंड दीज आर द मेजर जो प्रोमिनेंट चीज़ें हैं. तो सुदर्शन सर का आप लेक्चर देखो, बहुत अच्छे से पता चल जाएगा व्हाट ही इज ट्राइंग टू से. ऑलराइट, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मस्क डियर के बारे में पूछा गया है. देखो, एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में रहता है, ये उत्तराखंड में है, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. जितने भी 2 नहीं है वो हटाओ. दूसरी चीज़ है मानस नेशनल पार्क. अब एस्कॉट जो है इट इज़ इन उत्तराखंड, सो गंगोत्री इज ऑल्सो इन उत्तराखंड. सो व्हिच विल बी, तो ईजियर ऑप्शन कौन सा होगा? आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे डायरेक्टली, या फिर गंगोत्री नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में ही है वो सिलेक्ट करोगे. तो इफ़ यू हैव नोन टिल दिस यू वुड बी एबल टू रीच एट दी आंसर. देखो, मस्क डियर जो अभी देखो, ये इसका जो दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, इसका स्टेटस क्या है. IUCN में जो है वो इंडेंजर्ड है. और ये जो किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इट इज़ इन उत्तर प्रदेश, एंड मानस नेशनल पार्क इज़ इन असम. नॉर्थ ईस्ट में मस्क डियर नहीं पाए जाते हैं. इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 10 से 14 साल का होता है. द सेकेंड क्वेश्चन इज इंडियाज़ डेजर्ट नेशनल पार्क.
इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क 2 डिस्ट्रिक्ट में है. मे बी यू डोंट नो दिस. लेट्स कम टू द सेकंड. देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन. भाई एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आप अवॉइड करो, इसको काटो. एंड करेक्ट आंसर यू विल रीच इज दिस बिकॉज दीज ऑल विल बी एलिमिनेटेड. ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए है. ओके यस, it is correct. जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इट इज़ प्राइमरली फाउंड इन दी डेजर्टेड एरिया. अब ओरांग जो है ये सीक्रेट ग्रुप्स हैं जो कि पूजा की जाती है इनकी. जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का स्टेटस है वो शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में है. ये वन कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज में भी है. ये जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है IUCN में और अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स में भी इंक्लूडेड है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी है यहाँ पे टाइगर रिजर्व. जैसे मैंने बोला था टाइगर रिजर्व ऑफ जो वो है कॉर्बेट, इट हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी. बट ये जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का वो नागार्जुना सागर श्रीसाइलम है. ओके, कॉर्बेट इज इन उत्तराखंड, रणथंभौर इज इन राजस्थान विच कैन नॉट बी फीजिबल फॉर टाइगर्स. सुंदरवंस इज इन द वेस्ट बंगाल एंड सुंदरवंस में तो जा भी नहीं सकते भाई, मार्शी स्वाम्पी लैंड्स होते हैं तो ये एलिमिनेट हो गया. ये हो गया, राजस्थान में भी नहीं रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा डेजर्टेड एरिया है. एंड दिस विल बी द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, तो नलामला हिल्स जो होती हैं इन द ईस्टर्न घाट्स कृष्णा रिवर बाइसेक्ट्स इट एंड इट इज़ द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व. जो कृष्णा रिवर होती है इसको बाइसेक्ट करता है, तो ये फैक्ट याद रखना है. ड्राई डेसिडुअस होते हैं. अभी देखो यहाँ पे पूछा गया है स्वॉम्प डियर के बारे में. ये न्यूज़ में था और बस कंजर्वेशनल स्टेटस पूछा गया है ताकि आपको ये पता हो कि कौन से स्टेट ने ये कंजर्वेशन स्टेटस कैरी फॉरवर्ड किया है. तो ये जो होते हैं ग्रामिनीवोरस वो होते हैं जो कि ग्रास खाते हैं. ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन, ये जो वर्ड है अपने आप में ही एक क्वेश्चन है जिसका पता होना चाहिए. ये जो है वो वल्नरेबल है स्वॉम्प डियर और ये कान्हा नेशनल पार्क विच इज़ इन मध्य प्रदेश यहाँ पे पाया जाता है. एंड जो ताल छप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, इट इज़ इन द ब्लैक बक प्रोटेक्शन के लिए बहुत फेमस है. एंड दीज आर नॉट द वंस जो आपको याद रखनी है, बट दीज कैन बी द वंस जहाँ आपको यहाँ का एरिया लोकेशन आप याद कर सकते हो. अब है यही सेम चीज़, देखो वही स्टेटमेंट्स कितनी बार रिपीट किए गए हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल पार्क इज कम्प्लीटली इन द टेम्परेट एल्पाइन. देखो टेम्परेट एल्पाइन वो होती हैं जो कि बहुत हाई ऑल्टीट्यूड में है. तो ये देखो हम कह सकते हैं कि ये जो मानस नेशनल पार्क है हो सकता है, पर ये एल्पाइन तो है. यहाँ पे बहुत डाइवर्स ट्रॉपिकल एवरग्रीन पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बहुत ज़्यादा बारिश होती है. किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ पे हिल्स वगैरह हैं. ठीक है, तो नामदफा भी नहीं है, न्योरा भी नहीं है, वैली ऑफ फ्लावर्स. ये इसका जो एलिवेशन है वो 3200 मीटर का है विच इज़ फाउंड इन उत्तराखंड थ्रू नंदा देवी. लास्ट है ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पखुई कहाँ पे सिचुएटेड है? ये न्यूज़ में था. इट इज़ इन अरुणाचल प्रदेश. यू नो दिस क्वेश्चन और यू डोंट नो दिस क्वेश्चन. यू कांट फोर्स इट, यू कांट take a guess. Now there comes the some last pair of questions and okay, this one is the last slide. यहाँ पे पूछा गया है which one of the following national parks climate varies from tropical to subtropical temperate and arctic. तो इसका जो आंसर है वो होगा नामदफा. अभी हमने देखा है कि जो नॉर्थ ईस्ट के हैं यहाँ पे हर टाइप का क्लाइमेट होता है. टेम्परेट भी है, यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने भी जा सकते हो. आर्कटिक टाइप है, मतलब आपको थोड़ी सी ठंड भी मिलेगी. और सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल भी है क्योंकि कुछ एरिया जो होगा वहाँ ज़्यादा बारिश होगी, कुछ में कम होगी, तो इसकी वजह से वेजिटेशन इम्पैक्ट होगी. कंचनजंगा जो है वो टेम्परेट है. नंदा देवी इज़ एन अल्पाइन. ऋषिगंगा इज़ अ रिवर जो यहाँ से फ्लो करती है. एंड न्यूरा वैली नेशनल पार्क विच इज़ इन वेस्ट बंगाल. यहाँ देखो सेम चीज़ पूछी गई है और सेम ऑप्शंस भी दिए गए हैं. तो अगर आपको करना है तो इस तरीके से आप PYQ से रिलेट कर सकते हो. Which one of the following national park is unique in being a swamp with floating vegetation? This is a very simple question. Cable Limjao National Park, which is actually in, where is it found? Cable Limjao, it is in Manipur, right? Loktak Lake Fumdi's जो कि floating wetlands बोला जाता है. उड़ीसा में जो है भितरकनिका, उड़ीसा में जो है भितरकनिका के कौन से रिवर्स हैं जहाँ पे से ये कन्फ्लुएंस है इसका? तो ब्राह्मणी, वैतरणी, धामरा एंड पाठशाला. क्योलादेव जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? क्योलादेव नेशनल पार्क इज इन राजस्थान जहाँ पे गंभीर और बाण गंगा फ्लो करती है. और सुल्तानपुर इज इन हरियाणा. नो मेजर रिवर्स. नाउ वेटलैंड्स फिर आ गया, हरिके वगैरह. क्योलादेव देखो ऊपर ही दिया है क्योलादेव विच इज़ है
इट इज़ इन राजस्थान। तो भाई राजस्थान में मेजर रिवर्स ही नहीं है, क्योंकि ये जो है दोनों रिवर्स दे ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयाज, दे फ्लो थ्रू दी हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ लद्दाख आई गेस, नॉट श्योर। तो ये आप जो काटोगे, लोकेशन पता होगी केओलादेव नेशनल पार्क की राजस्थान में है, तो आप एलिमिनेट कर दोगे 2 ये वाले ऑप्शन, 50-50 चांस रहेगा। देन यू कैन टेक अ गेस कि कोलेरू जो है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कर्नाटका, और ये मूसी रिवर जो है थोड़ी ऊपर होती है, गोदावरी और कृष्णा का कन्फ्लुएंस पे पाई जाती है कोलेरू। सो थर्ड ऑल्सो रॉन्ग, हरिके इज एट द कन्फ्लुएंस ऑफ बिहास एंड सतलुज, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। सो द करेक्ट आंसर इज ओनली 1. So we will be doing more of these previous year questions from there onwards. तो आप ये part 1 को ज़रूर follow करें, and I will be coming up with part 2 soon. These are all about protected areas and this is how you have to study. आपको correlate करके पढ़ना होगा कि कोई चीज़ अगर पूछ ली गई है तो आप न्यूज़ में जितना है थोड़ा बहुत, और ये जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसको एनालिसिस बहुत ज़रूरी है. डोंट रन अबाउट टू नो ईच एंड एवरी फैक्ट एंड ईच एंड एवरी स्पीसीज, इट इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेबल, क्योंकि क्या होगा कि उससे आप सब भूल जाओगे और उसका जो आने के चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं. सो इंस्टेड फोकस ऑन समथिंग दैट विल गिव यू मार्क्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फॉर पार्ट 2 फॉलो दिस ओनली. एंड हाँ, ज्योग्राफी की वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप वो जाके देख सकते हैं. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर द PDF, बिकॉज जैसे ही पूरा कंप्लीट होगा 2015 से 2025 तक का, आई विल बी गिविंग यू द PDFs एज वेल, एंड डू लेट मी नो ऑन द in the Telegram channel. I will give you the link for. Thank you so much. Happy study.